हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आई एम वेंकुट कुमार और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 के यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रिकॉग्नाइज द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स यूज्ड इन द फॉलोइंग। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में रियल नंबर्स की सब प्रॉपर्टीज जो कि हमारे में बुक में प्रेजेंट हैं उन्हें आपको पढ़ा दिया था। तो आज उन प्रॉपर्टीज की मदद से इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो हमें इस क्वेश्चन की प्रॉपर्टी बतानी है कि इस क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है। तो यहां पर देखिए एडिशन की प्रॉपर्टी यूज हो रही है, बट एडिशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है, तो इसे वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई का मतलब इज इक्वल्स टू कि लेफ्ट साइड और राइट साइड एक ही चीज आनी चाहिए या फिर एक ही रियल नंबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो फ्रैक्शंस में एलसीएम किस तरह लेते हैं मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता देता हूं, अगले क्वेश्चन में आप खुद ही समझ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, 2 और 3 इनकी लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कुछ इस तरह से ली जाती है, 2 को और 3 को कुछ इस तरह से लिखा जाता है और देखा जाता है कि 2 और 3 पर कौन कौन से टेबल जाते हैं। 2 पर 2 का जाता है तो 2 लिखा जाएगा। 2 पर 2 का कितने टाइम्स जाता है, 1 टाइम्स, तो 1 टाइम यहां पर लिखेंगे और 3 जो है बच जाएगा। अब 3 का 3 पर कितने टाइम्स जाएगा, 1 1। अब आखिर में जब आपके पास 1 1 बचे तो ये जो दो चीजें हैं जिनका टेबल हमने लगाया था उनको आपस में मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 6। तो 2 और 3 की जो एलसीएम निकलती है वो निकलती है 6। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 6। अब उसके बाद हमें क्या करना है, देखना है कि 6 पर 2 का टेबल कितने टाइम्स जाता है। 6 पर 2 का टेबल 3 टाइम्स जाता है। अब उस 3 को हमें 2 के ऊपर जो नंबर है उसे मल्टीप्लाई करना है। तो 3 1 टाइम्स इज इक्वल्स टू 3 प्लस, अब 6 पर 3 का टेबल कितने टाइम्स जाता है, 2 टाइम्स जाता है। उस 2 को लेकर 3 के ऊपर जो नंबर है 2 उससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू 4। राइट साइड पर भी सेम ही काम होगा, 3 और 2 की एलसीएम 6 निकलेगी। 6 पर 3 का टेबल 2 टाइम्स जाता है तो 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 प्लस 2 का 6 पर 3 टाइम्स जाता है और 3 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल्स टू 3। 3 प्लस 4 इज इक्वल्स टू 7। 7 अपॉन 6 और 4 प्लस 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 7। 7 अपॉन 6। तो दोनों साइड पर ऐड करने पर सेम ही आंसर आता है। तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव की कौन सी प्रॉपर्टी, एडिशन की। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब यहां पर मैंने सेकंड क्वेश्चन नोट कर लिया है, आपको देखकर ही समझ आ रहा होगा कि यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन अप्लाई हो रही है। कैसे मुझे पता चला, यहां पर इस 4/3 को अगर मैं ए सपोज कर लूं प्लस 1/1/3 को बी सपोज कर लूं प्लस और 2/3 को सी सपोज कर लूं प्लस सी, और ये दोनों जो है वो ब्रैकेट में है। उसी तरह ही राइट साइड पर 4/3 ए ब्रैकेट में है तो a प्लस 1/1/3 यानी कि b ब्रैकेट में है, a प्लस b प्लस 2/3 को हमने c कहा था और वो ब्रैकेट के बाहर है तो c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था, समझाया था इस प्रॉपर्टी को। तो इसे हमें वेरीफाई करना है। ऐसे मैं लिख लूंगा तो बात सही नहीं होगी, हमें सबसे पहले इसे वेरीफाई करना होगा। तो सबसे पहले 4/3 को सेम ही लिख लेता हूं प्लस, अब इस होल फ्रैक्शन को हमें सॉल्व करना है। होल फ्रैक्शन को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, जो होल में नंबर है, यानी कि जैसे कि यहां पर 1 है, 1 को डिनोमिनेटर 1 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 3, और उस डिनोमिनेटर में न्यूमिनेटर को ऐड करेंगे तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 4, और डिवाइड में जो भी चीज होगी वो सेम रहेगी। 4/3 प्लस 2/3 इज इक्वल्स टू 4/3 प्लस 1/3 की जो नॉर्मल फ्रैक्शन है वो होगी 4/3 और प्लस में 2/3। अब इन दोनों की एलसीएम लेंगे,
4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 3 की एलसीएम 3 ही निकलेगी, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बता दिया था। अब 3 का 3 पर 1 टाइम्स तो 4 आएगा, और 3 का 3 पर 1 टाइम्स तो भी 2 आएगा, ब्रैकेट में ये रहेगा। यहाँ पर भी इन दोनों की एलसीएम 3 निकलेगी, 3 का 3 पर 1 टाइम तो 4, 3 का 3 पर 1 टाइम तो भी 4, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, प्लस 2/3 सेम ही रहेगा, 4/3 फिर से सेम रहेगा, प्लस 4 + 2 = 6/3, और यहाँ पर 4 + 4 = 8/3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब 6 पर 3 का 2 टाइम्स जाता है तो यहाँ पर 2 बचेगा, 4 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 1। अब यहाँ पर 1 लिखें या ना लिखें हमारी मर्जी है, तो मैं यहाँ पर 1 नहीं लिखूंगा, = 8 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3। अब यहाँ पर अगर 1 हो तो 3 और 1 की एलसीएम 3 निकलेगी, 3 का 3 पर 1 टाइम तो 1 × 4 = 4, 1 का 3 पर 3 टाइम्स तो 3 × 2 = 6। इसी तरह ही राइट साइड पर 3 और 3 की एलसीएम 3 निकलेगी, 8 + 2, 4 + 6 = 10 डिवाइड में 3 = और 8 + 2 = 10/3। तो दोनों साइड एक ही आंसर आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई है। और कौन सी प्रॉपर्टी है? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब उसके बाद मैंने थर्ड क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पर बताना है कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले 9 मल्टीप्लाई जो है वो सेम रहेगा, यहाँ पर 9 और 9 की एलसीएम 9 निकलेगी, ऊपर 10 + 20, क्योंकि 9 का 9 पर 1 टाइम जाता है, 10 + 20 ब्रैकेट क्लोज करेंगे, = की साइन लगाएंगे। यहाँ पर 9 के डिवाइड में 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा 9 से और 9 मल्टीप्लाई होगा 10 से, तो 9 × 10 = 90 और 9 × 1 = 9, ब्रैकेट क्लोज, प्लस इसी तरह ही इस 9 के नीचे भी 1 है, तो 1 × 9 और 9 × 20, 9 × 20 = 180 अपॉन 1 × 9 = 9, तो ब्रैकेट क्लोज। नेक्स्ट स्टेप, 9 मल्टीप्लाई जो है वो सेम रहेगा, 10 + 20 = 30, तो 30/9 = अब 90 पर 9 का टेबल 10 टाइम्स जाता है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ऊपर 10 बचेगा, तो 10 + 180 पर 9 का टेबल 20 टाइम्स जाता है, 20, तो 10 + 20, 9 मल्टीप्लाइड बाय 30/9। अब क्या करेंगे? अब हमें क्या करना है कि 9 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे। यहां पर देखिए 10 के अपॉन में 1 जरूर होगा, कुछ नहीं है तो 1 जरूर होगा, और 1 और 1 की एलसीएम 1 निकलेगी, ठीक है। और 10 + 20, 10 + 20, 9 मल्टीप्लाइड बाय 30 = 270 अपॉन में 9 जो है वो सेम रहेगा। इसी तरह ही 10 + 20 = 30/1, ठीक है। अब 9 का टेबल 270 पर 30 टाइम्स जाता है, तो यहां पर भी 30/1 मिल चुका है, लेफ्ट साइड भी 30/1 और राइट साइड भी 30/1। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? ये प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। किस तरह से, मैं आपको बता देता हूं। यहां पर देखिए, अगर इस 9 को मैं ए सपोज कर लूं मल्टीप्लाइड बाय इस 10/9 को मैं बी सपोज कर लेता हूं, a मल्टीप्लाइड बाय बी, बीच में प्लस की साइन है, और 20/9 को मैं c सपोज कर लेता हूं, ठीक है।
a मल्टीप्लाई b प्लस सी इज इक्वल्स टू 9 को हमने क्या सपोज किया था, a सपोज किया था, तो a मल्टीप्लाइड बाय 10/9 को b सपोज किया था, a मल्टीप्लाइड बाय b, बीच में प्लस की साइन, और 9 को हमने a सपोज किया था तो a मल्टीप्लाइड बाय 20/9 को हमने c सपोज किया था तो a मल्टीप्लाइड बाय c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मैंने आपको लास्ट की वीडियो में बताया था, ये प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एडिशन। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अब यहां पर मैंने फोर्थ क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है और उसके बाद हम इसे वेरीफाई करेंगे। अब यहां पर देखिए, अगर मैं 4/5 को a सपोज कर लूं प्लस 5/7 को b सपोज कर लूं, ब्रैकेट क्लोज करके 7/8 को c सपोज कर लूं, इज इक्वल्स टू 4/5 को क्या कहा था, a मल्टीप्लाइड बाय 7/8 को क्या कहा था, c, बीच में प्लस की साइन, 5/7 को क्या कहा था, b मल्टीप्लाइड बाय 7/8 को क्या कहा था, c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब मैं आपको इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके बताऊंगा। वेरीफाई का मतलब इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों ही एक ही चीज आए, कोई भी हो, कोई भी रियल नंबर हो, बट दोनों एक हो। तो सबसे पहले 5 और 7 की एलसीएम क्या निकलेगी, 5 और 7 की एलसीएम निकलेगी 35। अब 5 का टेबल 35 पर कितने टाइम्स जाता है, 7 टाइम्स, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 28। इसी तरह ही 7 का टेबल 35 पर 5 टाइम्स जाता है, 5 मल्टीप्लाइड बाय 5 इज इक्वल्स टू 25। ठीक है, 7/8 फिलहाल सेम रहेगा, इज इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 28 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 40 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 35 और 7 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 56। ठीक है, अब 28 प्लस 25 इज इक्वल्स टू 53 अपॉन 35, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, मल्टीप्लाइड में 7/8 और इन दोनों की अब हम लेंगे एलसीएम। 40 और 56 की एलसीएम होती है 280। अब 40 का टेबल 280 पर कितने टाइम्स जाता है, जितने टाइम्स जाता है उस नंबर को हमें 28 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 28 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 196 प्लस 56 का टेबल 280 पर जितने नंबर ऑफ टाइम्स जाता है उस नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 के साथ, तो 35 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 175। ठीक है, अब उसके बाद 53/35, सॉरी, अब 53 मल्टीप्लाइड बाय 7 इज इक्वल्स टू 371 अपॉन 35 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 196 प्लस 175 इज इक्वल्स टू 371 अपॉन 2। एक सेकेंड, मैंने शायद एलसीएम यहां पर गलत ले ली है, 40 और 56 की एलसीएम 200, हाँ 200 होगी। अब यहां पर दोनों ही साइड एक ही रियल नंबर आया है, तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। अब यहां पर मैंने फिफ्थ क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। यहां पर 7/5 को हमने a सपोज कर लिया, -3/5 को b सपोज कर लिया, इसी तरह ही
10/15 को हमने c सपोज कर लिया। राइट साइड पर 7/5 को क्या कहा था, a मल्टीप्लाइड बाय, और 10/15 को क्या कहा था, c, बीच में माइनस की साइन। 3/5 को क्या कहा था, b मल्टीप्लाइड बाय 10/15 को क्या कहा था, c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। ये प्रॉपर्टी जो है, इस प्रॉपर्टी को भी मैंने लास्ट की वीडियो में क्लियर किया था। ये प्रॉपर्टी नोट में पड़ी हुई थी, इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बट इसका क्वेश्चन एक एक्सरसाइज में दिया गया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहां पर 5 और 5 की एलसीएम 5 ही निकलेगी, तो 5। अब 7 - 3 न्यूमरेटर में, मल्टीप्लाइड में 10/15 सेम रहेगा। 5 और 15 की एलसीएम क्या होती है, 5 और 15 की एलसीएम, सॉरी एलसीएम यहां पर नहीं लेंगे, यहां पर हमें मल्टीप्लाई करने को कहा जा रहा है, तो डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे। 7 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 70 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 75 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 30 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 75। अब यहां पर 7 - 3 इज इक्वल्स टू 4 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाय 10 अपॉन 15 इज इक्वल्स टू 75, और 75 की एलसीएम 75 ही निकलेगी, और ऊपर 70 - 30, ठीक है। 4 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 40, और 5 मल्टीप्लाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू 75। लेफ्ट साइड पर 40/75, तो 70 - 30 इज इक्वल्स टू 40 अपॉन में 75। दोनों ही साइड एक ही नंबर या फिर फ्रैक्शन आई है, तो इसका मतलब ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर ये प्रॉपर्टी काफी आसान है, सिंपली आप समझ सकते हैं। d/c को अगर हमने a सपोज किया, मल्टीप्लाइड बाय e/f को b सपोज किया, e/f को b सपोज किया था, और सॉरी यहां पर मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहां पर इज इक्वल्स टू नहीं होगा, यहां पर मल्टीप्लाई होगा। b मल्टीप्लाई d/c को हमने क्या कहा था, a, तो a मल्टीप्लाइड बाय b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाइड बाय a। ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, सिंपली हम इसे कहेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन की ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। अब उसके बाद 7th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज इक्वल्स टू 11 मल्टीप्लाइड बाय 15 और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाइड बाय 21। अब इस प्रॉपर्टी को मैं वेरीफाई नहीं करूंगा, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, आप खुद भी कर सकते हैं। बस इसका मैं आपको नाम बता देता हूं, समझा देता हूं। 11 को a सपोज करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय 15 को b मल्टीप्लाइड बाय 21 को c इज इक्वल्स टू 11 को क्या कहा था, a मल्टीप्लाइड बाय 15 को क्या कहा था, b मल्टीप्लाइड बाय 21 को क्या कहा था, c। तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। अब उसके बाद 8वें नंबर के क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा जा रहा है, 2/11 मल्टीप्लाइड बाय 11/2, यानी कि एक दूसरे के रेसिप्रोकल हमें दिए गए हैं। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 1 मिलेगा। तो किस तरह 1 मिलेगा, यहां पर देखिए, ये 2 से कैंसिल हो रहा है, 11 से, यहां पर ये 11 इस 11 से, और ये 2 इस 2 से, यहां पर सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, हर किसी फ्रैक्शन में 1 बचेगा। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई ही है। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स की, यानी कि एक दूसरे के इनवर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। अब उसके बाद 9th नंबर की प्रॉपर्टी क्या है, 3/5 प्लस -3/5।
इज इक्वल्स टू -3/5 प्लस 3/5, ये बराबर होने चाहिए 0 के। अब ये प्रॉपर्टी भी आपको पता है, 3/5 प्लस माइनस माइनस 3/5, यहाँ पर -3/5 प्लस 3/5 इज इक्वल्स टू 0। ये प्लस का 3/5 माइनस के 3/5 से कैंसिल, ये माइनस का 3/5 प्लस के 3/5 से कैंसिल। अब बच क्या रहा है, 0 बच रहा है। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। यहाँ पर भी 0 और राइट साइड पर भी 0। और ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, किसी भी नंबर को अगर हम नेगेटिव या पॉजिटिव बनाते हैं, जैसे कि +3 है, अगर इसको हम -3 बनाते हैं तो ये -3 इस +3 का एडिटिव इनवर्स हुआ। और हमें एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए, तो इस नंबर में हमें -3 को ऐड करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 - 3 क्या होता है, 0। तो इस 0 को हम कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी और इसकी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं एडिटिव इनवर्स। अब यहाँ पर मैंने 10th प्रॉपर्टी लिख ली है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए, आपको देखने में ही समझ आ रहा होगा कि ये कौन सी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। यहाँ पर देखिए, ए से कैंसिल, बी से कैंसिल, और यहाँ पर भी बी से कैंसिल और ए से कैंसिल। बच क्या रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 बच रहा है, जो कि हमें राइट साइड पर दिया गया है। तो 1 इज इक्वल्स टू 1, ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। लिख भी लेता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है। अब उसके बाद 11th नंबर की प्रॉपर्टी, ये भी आपको देखने में समझ आ रही होगी कि कौन सी प्रॉपर्टी है, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो इसको वेरीफाई करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 15/10 जो है वो सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 5 और 10 की एलसीएम 10। 10 पर 5 का 2 टाइम्स जाता है, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, 10 का 10 पर 1 टाइम, और 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 4। 15 मल्टीप्लाइड बाय 8 इज इक्वल्स टू 120 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 50 इज इक्वल्स टू 50, माइनस 15 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 100। अब उसके बाद 15/10 जो है वो सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाय 16 माइनस 4 इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 120। यहाँ पर हम डायरेक्टली एलसीएम लेते हैं 50 और 100 की। 50 और 100 की एलसीएम होती है 100। मैंने एलसीएम आपको पहले ही क्वेश्चन में बता दी थी। अब यहाँ पर 50 का 100 पर 2 टाइम्स टेबल जाता है, तो 2 को हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 240, माइनस 100 का 100 पर 1 टाइम, 1 मल्टीप्लाइड बाय 60 इज इक्वल्स टू 60। 15 मल्टीप्लाइड बाय 12 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल्स टू 100। अब ये चीज जो है वो राइट साइड पर भी आनी चाहिए। 240 माइनस 60 इज इक्वल्स टू 180 अपॉन 100। तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है और आपको देखने में ही ये प्रॉपर्टी समझ आ रही होगी कि कौन सी है। ये प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैंने लास्ट प्रॉपर्टी मेंशन कर ली है, आपको देखने से ही समझ आ रहा होगा। ये 2 √2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, इसी तरह ही ये आपस में और ये आपस में कैंसिल। सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, 1 बच रहा है, और लेफ्ट साइड पर भी कैंसिलेशन के बाद 1 ही बचेगा। तो 1 इज इक्वल्स टू 1। प्रॉपर्टी वेरीफाई हो चुकी है। कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर मैंने क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे क्या पूछते हैं, फिल द करेक्ट रियल नंबर्स इन द फॉलोइंग टू मेक द रियल नंबर्स प्रॉपर्टी करेक्ट। अब हमें नीचे प्रॉपर्टीज दी गई हैं, बट उनमें कुछ नंबर्स मिसिंग है, कुछ ऐसे नंबर्स जिनको अगर हम पुट करते हैं तो वो प्रॉपर्टीज वेरीफाई हो जाती हैं।
जैसे कि पहले क्वेश्चन में √2/5 प्लस 3/√6 इज इक्वल्स टू, एक नंबर यहां पर मिस किया गया है, तो ये नंबर कौन सा हो कि प्रॉपर्टी वेरीफाई हो। सबसे पहले तो ये प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आपको देखने से ही समझ आ रहा होगा कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए, तो हमें यहां पर b का न्यूमरेटर लिखना है। b का न्यूमरेटर क्या है 3, तो यहां पर 3 आएगा। और ये प्रॉपर्टी कौन सी होगी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सेकंड प्रॉपर्टी 7/10 प्लस 70/10। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो यहां पर देखिए, यहां पर 7/10 है और यहां पर 7 के नीचे एक नंबर मिसिंग है, तो डेफिनेटली ये 10 ही है। और 16 के नीचे क्या होगा, 16 के नीचे यहां पर देखिए 33 है, तो यहां पर भी 33 ही होगा। और 70 के नीचे यहां पर देखिए 70 के नीचे 10 है, तो यहां पर भी प्रॉपर्टी को फॉलो करते हुए 10 होगा। अब उसके बाद थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी में यहां पर देखिए 99 यहां पर है, तो 99 यहां पर भी होगा, तभी ये प्रॉपर्टी करेक्ट होगी। इसी तरह ही सेम क्वेश्चन है, जैसे कि यहां पर 95 है, इसी तरह ही यहां पर भी 95 होगा। 95 से कैंसिल होगा, 59 से कैंसिल होगा, तो 1 ही बचेगा। एडिटिव इनवर्स की प्रॉपर्टी है ये 5वीं नंबर की, -21 में क्या ऐड करेंगे कि हमें 0 मिलेगा, डेफिनेटली सही बताया 21। अब उसके बाद लास्ट प्रॉपर्टी है 5/8 2/3 प्लस 5/7। यहाँ पर दोनों ही नंबर्स मिस कर दिए हैं, दोनों नंबर्स में 5 और 8 आएगा, क्योंकि 5 और 8 2/3 से मल्टीप्लाई होगा। ये प्रॉपर्टी है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन ओवर एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और वीडियो को एंड करते हैं। अब यहाँ पर मैंने आज की इस वीडियो का थर्ड और लास्ट क्वेश्चन नोट कर लिया है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। इसमें हमसे क्या पूछा जा रहा है, फिल द फॉलोइंग ब्लैंक्स टू मेक द करेक्ट प्रॉपर्टी। यहां पर जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं उसको मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था, तो आप सिंपली अगर आपने लास्ट का लेक्चर सुना होगा तो इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन, इफ 5 इज लेस देन 8 एंड 8 इज लेस देन 10 देन व्हाट विल बी लेस देन व्हाट, यानी कि दोनों में ही डैश दिया गया है। अगर 8 को लेस देन 8 कहेंगे तो बात सही नहीं होगी, क्योंकि 8 इज इक्वल्स टू 8, तो 5 जो है वो 10 से कम है। इसी तरह ही इफ 10 इज ग्रेटर देन 8 एंड 8 इज ग्रेटर देन 5 दैट व्हाट इज ग्रेटर देन व्हाट, डैश इज ग्रेटर देन व्हाट, डेफिनेटली 10 इज ग्रेटर देन 5। हमें करना क्या है, एक नंबर इसमें से जो कि ग्रेटर है एक नंबर इसमें से लेना है और इन दोनों में पुट करना है। If 3 is less than 6, then 3 plus 9 is less than what? 3 plus 9 is definitely less than 6 plus 9. ठीक है, 3 में 9 ऐड करते हैं तो हमें 12 मिलता है, is less than 6 plus 9. 6 यहाँ से लिया और 9 यहाँ से लिया, 6 और 9 को ऐड किया और 3 और 9 को ऐड किया, 3 और 9 को ऐड करते हैं तो वो लेस देन होता है 6 प्लस 9 के। 4 लेस देन 6 और 4 प्लस 8 इज लेस देन व्हाट, 4 प्लस 8 हम यहां से 6 लेंगे और 8 लेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे, 6 प्लस 8 होता है 14 और 4 प्लस 8 होता है 12, तो 12 इज डेफिनेटली लेस देन 6 प्लस 8 यानी कि 14। उसके बाद 8 इज ग्रेटर देन 6। अब ये प्रॉपर्टी काफी मुश्किल है, हम सपोज करते हैं कि 8 इज ग्रेटर देन 6, उसके बाद हमें क्या दिया गया है, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो हम यहाँ पर अगर इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है तो 8 प्लस 8 लेकर देखते हैं, 8 इज ग्रेटर देन 6, तो यहाँ पर 8 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 6 यहाँ से लेंगे और 8 यहाँ से लेंगे, 6 प्लस 8, हाँ ये प्रॉपर्टी सही है, 8 प्लस 8 इज ग्रेटर देन 6 प्लस 8। पीछे वेरीफाई कर लेते हैं, हाँ पीछे भी सही है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस लाइक दिस। थैंक यू सो मच।